नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची थी और यहां पर शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी सीएम ने यहाँ पर निर्देश दिया है कि यहाँ पर किसी के साथ न्याय जो है होना चाहिए। जनता दर्शन में यहाँ पर बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और साथ ही इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आपको बता दें कि मौजूदा अधिकारियों को भी जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी किए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर भी आए लोगों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से कहा आगे बढ़कर वो यहाँ पर सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुक ना पाए। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर की। नगर निकाय चुनाव की यहाँ पर घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी को लेकर सभी पार्षद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो नगर निगम वार्ड 64 के प्रत्याशी तंजीब नवाज ने भी अपने चुनाव का आगाज करते हुए मंडी समिति रोड पर पीर वाली गली के एक बैंकेट हॉल में यहाँ पर अपनी समर्थकों के साथ एक बैठक का यहाँ पर आगाज किया है और जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने पहुंचकर तंजीब नवाज को भरपूर प्यार और साथ ही दुआओं से नवाजा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर भारी मतों से जीतकर नगर निगम पहुंचाने का भी वादा किया। पार्षद प्रत्याशी तंजीब नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं करवाया और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने समाज सेवी के रूप में यहाँ पर बहुत कार्य करवाए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर मुझे चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। वहीं उसके सहयोगी वार्ड 65 के यहाँ पर मौजूदा पार्षद शाहिद कुरैशी ने भी यहाँ पर उनका भरपूर समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ पर सभी को अपना समर्थन देना चाहिए। जी, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान? मुद्दा हमारा कुछ नहीं है। मुद्दा तो अपने क्षेत्र का विकास और सबके साथ हमदर्दी, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि हम सारी योजनाएं, सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र में देंगे। जितना नगर निगम से संबंधित जितना काम है, उसके अलावा जितना शिक्षा से संबंधित काम है, शिक्षा में भी चाहे हम छोटे छोटे सुविधा केंद्र खोल लेंगे और सबको शिक्षा देंगे। 5 साल में मौजूदा पार्षद यहाँ पे रहा है, आपको क्या लगता है अपने? और चलिए बात लखनऊ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित यहाँ पर विद्यालयों के शिक्षकों और साथ ही शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों और साथ ही यहाँ पर शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की यहाँ पर सुविधा लागू कर दी गई है। ये सुविधा यहाँ पर पूरे परिवार के लिए है, जिसमें यहाँ पर पति पत्नी, आश्रित 2 बच्चे और साथ ही आश्रित माता पिता सम्मिलित होंगे। बीमा पॉलिसी की यहाँ पर राशि 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और साथ ही 10 लाख रुपए है, जिसे यहाँ पर पॉलिसी के धारकों को यहाँ पर स्वेच्छा से ही चुनना होगा और उसी अनुरूप यहाँ पर वार्षिक प्रीमियर का भी भुगतान करना होगा। और चलिए बात करेंगे अब पूर्वोत्तर रेलवे की। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे की बुकिंग क्लर्क ने यहाँ पर मथुरा निवासी तुंगनाथ चतुर्वेदी से यहाँ पर टिकट पर 20 रुपए अतिरिक्त ले लिए थे। उसने यहाँ पर जिला उपभोक्ता आयोग मथुरा में इसके लिए 21 साल तक रेलवे से यहाँ पर केस लड़ा है। आयोग ने यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे 1 महीने के भीतर यात्री को 20 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से यहाँ पर हर्जाना और साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपए यात्री को भुगतान करें। पूर्वोत्तर रेलवे ने यहाँ पर इसके खिलाफ 29 नवंबर 2022 को राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में यहाँ पर अपील की है। और दिल्ली नगर निगम चुनावों का रोमांच अभी भी बरकरार है। पार्षदों के यहाँ पर चुने जाने के बाद से ही बताया जा रहा है कि महापौर पद के लिए राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। नतीजों के 2 यहाँ पर दिन के बाद से ही कांग्रेस से चुने गए 2 पार्षदों ने आपका दामन थाम लिया था। अब इन्हीं पार्षदों ने घर वापसी करते हुए फिर से कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस से यहाँ पर चुने गए ब्रजपुरी वार्ड के पार्षद नाजिया खातून और साथ ही मुस्तफाबाद वार्ड से जीत दर्ज करने वाली पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 24 घंटे में ही उन्होंने वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और चलिए बात अब करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में दबाव देखा जा रहा है और ये यहां पर फिसल कर अब $80 के भी नीचे चला गया है।
आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रेंटू कार्ड का भी भाव $76.10 और साथ ही यहाँ पर WTI क्रूड की भी यहाँ पर कीमत $71.02 पर है। हालांकि यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत में बदलाव का असर भारत में पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की यहाँ पर ओर से शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की यहाँ पर कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली NCR और साथ ही उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इनोवा में गांजा लाते थे और पुलिस को यहां पर चकमा देने के लिए शातिर कार में आगे युवती को बैठाकर लाते थे। दिल्ली पुलिस की यहां पर अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सीमापुरी के हिस्ट्री शीटर और साथ यहां पर युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से यहां पर इनोवा में गांजा लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई करने का लंबे वक्त से काम कर रहे थे। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर जो है मीट मार्केट के पास चल रहे अवैध गो सदन में भी यहां पर कई गायों की ठंड या फिर अन्य कारणों से मरने का मामला सामने आ रहा है। अवैध रूप से यहां पर संचालित हो रही यहां पर गौ सदन में मवेशियों को इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है, जहां पर उनके खाने पीने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर कई गायों को भी जो है उनके मरने का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन की संज्ञान लेने के बावजूद भी अवैध रूप से गौ सदन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जो मवेशियों के लिए बात आई है, आपने अभी देखा होगा, अभी न्यूज चैनलों में भी और हमारे जो नगर क्षेत्र में अवैध जो गौ सदन के नाम से जो गौ सदन चल रहा है, सारी मवेशियां देखो गांव-गांव से आकर के मवेशियां वहां पर वो जो महिला है गौ सदन के नाम पे मवेशियों को लेकर आ रही है। तो हमारे नगर क्षेत्र के जानवर है वो तो आए दिन पूरे नगर क्षेत्र में घूम रही है। जो हमारा गौ सदन के नाम पर हमने नगर पालिका का बना हुआ है, हमारा यहाँ पर एक लीसा बैंड के नीचे बना हुआ है, वहाँ पर जिसको नियुक्त कर रखा था हमने, पूर्व मुझे इतना पता नहीं है, पूर्व में अध्यक्ष जी ने किसी को रखा था, उसके लिए वहाँ पर हम चारे की व्यवस्था करते थे। हमने 3 सेट वहाँ पर बना रखा है, वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है। उत्तराखंड में अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है दल बदल की राजनीति भी अभी से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव से पहले ही यहाँ पर पार्टी के वफादार सिपाही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप तो देखिए यहाँ पर काशीपुर की ग्राम गुलेरिया में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व सिपाही जावेद चौधरी ने यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जावेद चौधरी का यहाँ पर कहना है कि कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने उजागर किया और उनकी नीतियों को ठीक नहीं समझा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और साथ ही विकास कार्यों को देखकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।